हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अपडेट्स। मैं हूं शशांक लखेरा। दोस्तों 1947 ये वो साल था जब भारत को आज़ादी मिली थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो कई चीज़ों पे हमारे पास आज़ादी नहीं है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर और निष्पक्ष तरीके से कोई भी आपको निर्णय जो है देखने को नहीं मिलेगा। जब भारत अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो उस समय एक नेता थे जेपी कृपलानी, जिन्होंने नेहरू जी को बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि जेपी कृपलानी चाहते थे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आ जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। आखिर में जो अलग अलग रिलीजन थे उनके अलग अलग जो है पर्सनल लॉज यहाँ पे बनाए गए। और दोस्तों तब से आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ जो है बात ही होती आ रही है। आज तक उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और दोस्तों अभी भी अगर यूसीसी की सिर्फ बात ही आती है तो कुछ लोग जो है कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं कि अरे ये सब जो है आप क्या बोल रहे हो, हमारे पर्सनल लॉज पे आपको जो है बिल्कुल भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया। 2024 में राम मंदिर का काम चल ही रहा है और 2024 में हो भी सकता है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बिल्कुल यहाँ पे आ जाए। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता कहा जाता है, भारत के संविधान में आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है बात करी गई है। लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट होता है? नहीं, आपको जो है कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों भारत का एक राज्य ऐसा है, भले ही वो भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन उसके बाद भी उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, वो है गोवा। और दोस्तों इससे देश को सीखना भी चाहिए कि किस तरीके से गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। दोस्तों आज के समय यूनिवर्सल सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है आपको भारत में बहुत तेजी से नजर आएगी। काफी सारे लोग ये रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई सारी कम्युनिटीज ये कह रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नहीं आना चाहिए, ये हमारे हक को जो है मार देगा, माइनॉरिटीज को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो और अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भारत के इतिहास में यूसीसी की क्या भूमिका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, बाकी जो रिलीजन है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भारत अगर इसको इम्प्लीमेंट करेगा तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और इससे हमको बेनिफिट क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको भारत को समझना होगा। इंडिया, जिसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो भारत में 79.8% हिंदू लोग रहते हैं, 14.2% मुस्लिम लोग रहते हैं, 2.3% क्रिश्चियन लोग रहते हैं और 1.7% सिख लोग रहते हैं। इसके अलावा बौद्ध, जैन, ये भी लोग जो है आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम प्रेजेंट आबादी को देखें तो लगभग 130 करोड़ के आसपास आपको आबादी देखने को मिलेगी। उनमें से 110 करोड़ जो है हिंदू लोग हैं, 20 करोड़ जो है मुस्लिम लोग हैं, 4 करोड़ जो है क्रिश्चियन लोग हैं और 3 करोड़ आपको सिख लोग जो है देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इन सबके पास अपने पर्सनल लॉज भी हैं। इसके अलावा जो सीआरपीसी, सीपीसी जो लॉज बनाए गए हैं वो भी इनके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं मर्डर करूं या आप, तो सजा जो है बराबर ही यहाँ पे होगी। यानी कि भारत में सभी के लिए एक ही लॉज है, यानी कि इन यूनिफॉर्मिटी तो हमको देखने को मिलती है। मतलब दोस्तों सीपीसी, सीआरपीसी ये सब सभी के लिए लॉज है। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे क्या ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश काल में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी? देखिए ऐसा नहीं है। ब्रिटिश काल में आपको यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काम सिर्फ ये था कि इनको भारत को जो है लूटना है और इन्होंने लूटने के लिए एक छोटा रास्ता भी यहाँ पे बना दिया था। ब्रिटिश काल में ही स्विस कैनाल का जो है निर्माण कराया गया ताकि जल्द से जल्द ये जो है मुंबई से इंग्लैंड पहुंच पाए। दोस्तों ब्रिटिशर्स का काम था सिर्फ भारत को लूटना और लॉ के नाम पे इन्होंने कमर्शियल, क्रिमिनल यही लॉ को जो है बनाया है। लेकिन इन्होंने सिविल लॉ पे जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर आप ब्रिटिश काल में कोई क्राइम यहाँ पे करते हो तो उसके लिए लॉ है, इसके अलावा कमर्शियल लॉ भी है, लेकिन सिविल लॉ की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे ब्रिटिश की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। सिविल लॉ को लेके ब्रिटिश की सरकार ने भी जो कम्युनिटी थी, जो रिलीजन था, उसके ऊपर यहाँ पे सब कुछ छोड़ के रखा था। चाहे वो बात मैरिज की हो, चाहे वो डाइवोर्स की बात हो, तो जो रिलीजन यहाँ पे बोलेगा उसके लिए लॉ जो है पर्सनल यहाँ पे बनाए गए थे। तो रिलीजन के बेसिस पे पर्सनल लॉ जो है बना दिया गया था। लेकिन दोस्तों जब भारत आजाद भी हुआ तब भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करे गए। भारत में आपको अलग अलग धर्म के लोग जो है देखने को मिलेंगे। ये पहले भी डिवाइडेड थे, ये आज भी जो है डिवाइडेड है, लेकिन इन धर्मों के हिसाब से
पर्सनल लॉज को जो है और समय के साथ यहाँ पे अपग्रेड किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तो हिंदूज मैरिज एक्ट को बना दिया गया, इसके बाद मुस्लिम मैरिज एक्ट को जो है बनाया गया। दोस्तों 1956 में हिंदू कोड बिल लेके आया गया, महिलाओं को थोड़ा सा जो है हक यहाँ पे ज़्यादा दे दिया गया। इसके अलावा बुद्ध, जैन, सिख लोग जो हैं उनको भी इसी के अंडर में रखा गया, हालांकि इन्होंने विरोध यहाँ पे बिल्कुल किया। दोस्तों बाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी जो है लाया गया, यानी कि मैरिज, डाइवोर्स, उत्तराधिकारी। और दोस्तों 1937 में जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट था उसको यहाँ पे अपग्रेड किया गया। 2019 में ट्रिपल तलाक जो है यहाँ पे लाया गया। ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से यहाँ पे असंवैधानिक जो है घोषित कर दिया। लेकिन दोस्तों भारत में यूसीसी की डिमांड जो है कई बार यहाँ पे बढ़ी। 1835 में ब्रिटिशर्स जो है चाहते थे कि हम यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1985 में एक शाहबानो केस हुआ जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हस्बैंड को जो है अपनी वाइफ को भत्ता यहाँ पे देना होगा, यानी कि जो भी खर्च हैं कुछ पैसे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट बांध देती है, जो कोर्ट है वो यहाँ पे बांध देता है कि आपको इतना पैसा जो है बिल्कुल यहाँ पे देना ही होगा, इतना पैसा आपको पे जो है करना होगा। लेकिन मुस्लिम जो है एंग्री हो गए, मुस्लिमों को जो है गुस्सा आ गया कि अरे ये तो हमारे पर्सनल लॉज है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे यहाँ पे बोल सकता है। दोस्तों इसी को देखते हुए राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने एक जो है सबसे बड़ा चेंज किया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको जो है यहाँ पे काउंटर करते हुए एक नया लॉ जो है यहाँ पे लेके आ गए और ये कहा कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप डाइवोर्स भी देते हो अपनी वाइफ को मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसको जो है कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यूसीसी है क्या? दोस्तों यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यानी कि समान नागरिक संहिता। एक भारत सरकार का प्रपोजल है कि हर एक सिटीजन्स के पर्सनल लॉ जो हैं वो एक होने चाहिए, सभी सिटीजन को इक्वली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हो। यानी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी बेसिस पे हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन आप जो है एक ही लॉ को यहाँ पे फॉलो करोगे और वो होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत का संविधान आखिरकार इसमें कहता क्या है? दोस्तों भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिलीजियस फ्रीडम की जो है यहाँ पे बात करते हैं, जो ये हमको पावर देते हैं, ये हमको जो है फ्रीडम देते हैं कि हम कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स को जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और खुद के तरीके से अपने रिलीजियस अफेयर को जो है मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो, आप जिस तरीके की पूजा करने चाहे आप वैसा कर सकते हो। लेकिन वहीं आर्टिकल 44 भी आपको देखने को मिलेगा जो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक, सभी नागरिकों को जो है एक साथ जोड़ने की यहाँ पे बात करता है, एक अधिकार देने की जो है बात करता है। लेकिन दोस्तों आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड में इतनी प्रॉब्लम्स हैं क्यों? दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला चैलेंज है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का यहाँ पे ये कहना है कि अगर आप जो है इस तरीके के लॉ यहाँ पे लेके आओगे तो हमारा क्या होगा, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम चीज़ करते आ रहे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों सेकेंडली है मुस्लिम्स बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहते कि यूसीसी को जो है यहाँ पे लेके आया जाए। इसके बाद SC ST ये भी नहीं चाहते हैं कि यूसीसी को जो है यहाँ पे लाया जाए। अब समझते हैं कि यूसीसी के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों सबसे पहले तो भारत एक हो जाएगा, सेक्युलर इंडिया हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं होगी, लॉ एक ही है सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को बराबर के जो है अधिकार मिल पाएंगे। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अगर आप पूरी दुनिया को देखोगे तो आपको मॉडर्न थिंकिंग जो है देखने को मिलेगी। समय के साथ चीज़ें जो है बदलती हैं, तो हमको हमारे लॉस को भी जो है बिल्कुल यहाँ पे अपग्रेड करना चाहिए। और थर्ड आता है बराबरी की बात। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, उसके पास एक प्रॉपर जो है यहाँ पे लॉ होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये देश को बहुत बेनिफिट जो है देगा। और दोस्तों पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि सरकार इसी साल जो है 2024 तक जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है बिल्कुल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगी। तो आपके ओपिनियन क्या है यूसीसी को लेके, बिल्कुल जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।